तो इसके बाद भगवान शिव बताते हैं कि उनके नेत्रों से, उनके जो 3 नेत्र हैं, जो उनका सूर्य नेत्र है उससे 12, जो उनका चंद्र नेत्र है उससे 16 और जो उनका अग्नि नेत्र है, जो उनका 3rd आई है, उससे 10 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। टोटल जो हैं उनके जो भेद हैं 16, 12 और 10, करीब 38 रुद्राक्षों का संसार पर आना हुआ। तो ये भगवान शिव ने अच्छे ढंग से पूरा बता रखा है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। इंटरनेट में कई सारी रोचक कहानियां बनाने के चक्कर में लोगों ने अपने अपने वर्जन बना दिए, जिनका कोई सिर पैर भी नहीं है, वो लोगों ने लिख दिए हैं, ब्लॉगों में बना दी है, जिसके कारण कई सारा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, रुद्राक्ष के बारे में जो उसकी महिमा है, भगवान शिव की जो महिमा है, वो आपको सबसे ज्यादा किससे पता चली? यही 2 ग्रंथ हमारे हैं, हमारी शिव महापुराण और हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण। तो इनका ही मैं आपको रेफरेंस लेके बताऊंगा कि असली स्टोरी क्या है, असली जो पौराणिक कथा है वो क्या है रुद्राक्ष के जन्म की, उसके उत्पत्ति की। तो पुराणों के अनुसार एक बहुत ही शक्तिशाली जो दैत्य था वो था ताड़कासुर, और ताड़कासुर ने सभी को जीत लिया था। कोई भी देवी देवता उसको वरदान के कारण और उसकी शक्ति के कारण हरा नहीं सकते थे। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारी माता पार्वती हैं वो पहले सती थी, जो दक्ष की पुत्री थी, और दक्ष ने भगवान शिव का अनादर करा, जो वो यज्ञ करवा रहे थे, तो हमारी सती माँ ने उसमें आत्मदाह कर लिया। तो शिव जी जो हैं वो बिना अपनी शक्ति के थे, मतलब कि बिना अपनी भार्या के थे, बिना अपनी पत्नी के थे। तो ताड़कासुर ने बड़ी ही चतुराई से एक ऐसा वर मांगा कि उसका जो वध है वो केवल शिव जी के पुत्र से ही हो पाए, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी की जो अभी पत्नी है वो तो है नहीं, और बीच में उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी कि शिव जी, और जब सती माता नया जन्म लेके पार्वती जी बनी, हिमालय पुत्री बनी, तो उनकी शादी ही ना हो पाए। तो बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हुई और विवाह भी बहुत लंबा उनका टला। और भगवान शिव ने भी जो हमारी पार्वती जी हैं उनको बहुत ज़्यादा जांचा परखा, और पार्वती जी ने फाइनली तपस्या करके शिव जी को खुश करके उनको अपने पति के रूप में पाया। तो ये तो था एक पार्ट 1। और फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और कार्तिकेय जिन्हें हम साउथ इंडिया में मुर्गन भी कहते हैं, उन्होंने फिर युद्ध में ताड़कासुर का वध करा। अब इसके बाद क्या हुआ? ताड़कासुर के 3 बहुत ही शक्तिशाली पुत्र थे, जो थे ताड़काक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष। तो उन्होंने भी ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या करी और अपने पिताजी का जो ताड़कासुर है उसका बदला लेने के लिए वर मांगे। वो भी बड़े विचित्र टाइप के वर थे कि हमारे को अलग अलग 3 जो हैं लोक दिए जाएं, स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का, जो उड़ने वाले लोक हों, और वो 1000 साल में केवल एक ही बारी कुछ ही क्षण के लिए एक लाइन में अलाइन हो, और उसी समय केवल भगवान शिव एक ही बाण से यदि इन तीनों पुरियों को, तीनों त्रिपुराएं जो हैं, जो हमारे 3 अलग अलग ये स्पेशल लोक थे, उनको डिस्ट्रॉय करें एक ही बारी में, तो ही हमारा वध हो सकता है। तो इस तरीके का उन्होंने वरदान मांगा। तो इसका सल्यूशन ढूंढने के लिए शिव जी कहते हैं कि मैं 1000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक, 1000 सिंपल वर्षों तक नहीं, मतलब एक तरीके से ब्रह्म वर्षों तक ध्यान में रहा, और उस ध्यान में मैं आंखों को खोल के टकटकी लगा के, एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे त्राटक मेडिटेशन होता है, अघोर अस्त्र के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसी अस्त्र से इतने डिफिकल्ट जो सिचुएशन थी कि एक ही तीर से एक ही क्षण में तीनों पुरियों को डिस्ट्रॉय कर देना है, तो उसके बारे में मैं ध्यान कर रहा था। और जब ये पूर्ण हुआ तो मेरी आंखों से जो आंसू हैं, जो अश्रु हैं, जो आंखों का पानी है, वो नीचे जमीन में अलग अलग जगह गिर गया, निकल गया, और इसी से जो है रुद्राक्ष के पेड़ों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से जो है भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष इस संसार में लोक कल्याण के लिए आए। अब हम आगे चलते हैं कि ये रुद्राक्ष शिव पुराण में
या देवी भागवतम में किस किस तरीके से बताए गए हैं, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। तो इसके बाद भगवान शिव बताते हैं कि उनके नेत्रों से, उनके जो 3 नेत्र हैं, जो उनका सूर्य नेत्र है उससे 12, जो उनका चंद्र नेत्र है उससे 16, और जो उनका अग्नि नेत्र है, जो उनका 3rd आई है, उससे 10 रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। टोटल जो हैं उनके जो भेद हैं 16, 12 और 10, करीब 38 रुद्राक्षों का संसार पर आना हुआ। तो ये भगवान शिव ने अच्छे ढंग से पूरा बता रखा है। अब यहां पर देखिए जो हमारा हठ योग भी है, हौ और ठौ, मतलब कि सूर्य चंद्र का मिलन, तो और तीसरा नेत्र जो है हमारे बीच की मिलन के कारण जो सुषुम्ना है, जो कुंडलिनी जागरण की स्थिति है, जिसमें हमारी कुंडलिनी जो है सुषुम्ना में ऊपर चढ़ती है, उसका भी कितना सुंदर वर्णन है कि किस तरीके से अलग अलग जो एनर्जी है, सूर्य है, चंद्र है और अग्नि एनर्जी है, दोनों का मिश्रण है, उससे अलग अलग प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, रुद्राक्ष पहनकर कुछ यम और नियम हैं, लेकिन बहुत सारे जो यम नियम हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होते हैं। कलयुग में कई चीज़ें चेंज हो गई हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि रुद्राक्ष पहनने के बाद आप नॉनवेज को मत खाइए, आप शराब को मत पीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने, बड़े बड़े रुद्राक्ष बेचने वालों को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आपने सुना होगा कि जी कहाँ लिखा है कि नॉनवेज नहीं खा सकते और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। शिव पुराण में लिखा हुआ है। रुद्राक्ष की महिमा कहाँ से आपको पता चली? उसके 1 से 14 मुखी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? शिव महिमा के बारे में आपको कहाँ से पता चला? रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में आपको कहाँ से पता चला? पुराण से पता चला। वही पुराण में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या त्याज वस्तुएं हैं। अब इसमें लोग तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। देश काल परिस्थिति का मैं आपको बता चुका हूं कि क्या प्याज लहसुन भी ना खाएं, उसके तो आयुर्वेदिक वैल्यूज़ हैं। तो ये सब तर्क कुतर्क चलते रहते हैं। बहुत सारे इस तरीके के कमेंट आप रुद्राक्ष में करते हैं। आपके हर चीज़ों का एक एक का ऐसे आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। फिर कई लोग कहते हैं जी मांस भक्षण जो कपालिक हैं, अघोर हैं, वो कर रहे हैं, वो जब खा सकते हैं तो क्यों नहीं खा सकते। देखिए वो जो अघोर हैं, कपालिक हैं, वो बहुत पहुँचे हुए हैं, वो सिद्ध हैं, उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी। आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए मांस खाना चाह रहे हैं, शराब पीना चाह रहे हैं। जो कपालिक हैं, अघोर हैं, उन्होंने सब चीज़ें त्याग रखी हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकती कि वो तो करते हैं, उन्होंने तो सब छोड़ रखा है, वो तो शमशान निवासी हैं, वो तो एक दृष्टा भाव में, उनके लिए कोई कुछ चीज़ नहीं है। लेकिन आप यहाँ सारे सुखों को भोग कर अपनी जीभ और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुतर्क देते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। या तो आप फिर बन जाइए, आप सारा संसार छोड़ के, सारी मोहमाया छोड़ के, सारे पैसे छोड़ के, सारी फैमिली छोड़ के कपालिक बन जाइए, आप अघोर बन जाइए। नहीं बन सकते ना आप। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप कुतर्क मत करा करिए, समझा करिए कि आप यदि छोड़ देंगे तो अच्छा है। अब इस कलयुग में बहुत सारे लोग नॉनवेज खा रहे हैं। तो यदि आपके मन में श्रद्धा है, ईगो है कि जी मांस तो हम खा सकते हैं और ज़बरदस्ती हम रुद्राक्ष पहनेंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी, नुकसान भी आपको होगा। बेचने वाला तो देखिए आपको हर किसी को बेचेगा। यहाँ आप समझिए, यदि हमारी संस्था कुछ रुद्राक्ष, थोड़े से जितनी संस्था की जरूरत होती है अपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए, तो कुछ फंड के लिए थोड़े रुद्राक्ष साल में बेचती है। अगर हम खुद कह रहे हैं कि नहीं जी, आप यदि मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो मत पहनिए रुद्राक्ष, कोई बिजनेसमैन रुद्राक्ष बेचने वाला ऐसा कहेगा? क्योंकि ऐसे कहते ही 95% लोग तो कट जाएंगे जो लेने वाले हैं। मैं सत्य बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी किसी रुद्राक्ष बेचने वाले की कि जी रुद्राक्ष मत लीजिए अगर आप शराब और मांस खाते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं। हाँ, आपके मन में विचार है कि अब मैं भगवान शिव की शरण में जाने वाला हूं, जो पशुपति नाथ हैं, जो पशुओं के देवता हैं, बड़े ही करुणावान हैं, और आपको विल पावर की जरूरत है। और आप देखेंगे कि आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, आप धीरे धीरे जो है मीट और शराब को छोड़ देंगे। अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिनको हमने ये रुद्राक्ष दिए,
और उन्होंने पहले दिन कहा कि अब हमारा मन बन गया है, आज तक हमने नहीं छोड़ा है, हो सकता है अभी भी हम कुछ बारी खा के गलती कर दें। लेकिन आप देखेंगे रुद्राक्ष उन्होंने पहना तो पहनते ही उनका मन ही नहीं हुआ। पूरे कई केस में उनके घर वाले खा रहे हैं, लेकिन जिसने रुद्राक्ष पहना, भगवान शिव के साथ सच्चा जुड़ा, उसने जो मीट है उसको एकदम छोड़ दिया। तो ये भी एक परिस्थिति है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव पुराण के हिसाब से, देवी भागवतम पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष किस किस तरीके के हैं, रुद्राक्ष में किन 2-3 चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, और जो सबसे मेन चीज़ है शराब और मांस वाले क्या रुद्राक्ष धारण करें या ना करें, तो उसके भी मैंने आपको दोनों उत्तर दे दिए हैं। फिर भी किसी कारण, तामसिक प्रवृत्ति के कारण कई चीज़ों पे अपना कंट्रोल नहीं होता, आपको कोई मुश्किल है, आपको कोई डिज़ायर है और आपको कुछ उपाय चाहिए, तो आप रुद्राक्ष की जगह जेम स्टोन में चले जाइए। आप जो दान पुण्य कर लीजिए, उससे भी जो आपके ग्रह हैं, उससे भी जो आपकी प्रॉब्लमें हैं वो दूर होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को रुद्राक्ष के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करें यदि आप मीट, मांस, मछली या शराब का सेवन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता चला होगा। आपकी जो आंखें हैं वो सचमुच बहुत अच्छे ढंग से साफ साफ खुली होंगी। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं आपके प्रश्नों का वही ऑथेंटिक तरीके से शिव पुराण और देवी भागवतम पुराण से ही उत्तर निकाल के आपको देने की कोशिश करूंगा। अंत में भोलेनाथ से, आदिशक्ति से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।